ऋषभ पंत को गौतम गंभीर टीम में नहीं रखना चाहते थे। जडेजा ने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं, एक ऐसा किस्सा बताया है जिसे अगर आप भी सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। आप भी ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऋषभ पंत और गौतम गंभीर के बीच सब कुछ ठीक है या नहीं। इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, रन स्कोर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष। और इस वक्त टीम इंडिया में जिस तरीके से इंग्लैंड दौरे पे ऋषभ पंत प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार सेंचुरीज मार रहे हैं, एक एक करके कीर्ति अपने नाम पे दर्ज करते जा रहे हैं, हर एक भारतीय जहनी तौर पे ये सोच चुका है कि शायद ऋषभ पंत से ज्यादा अच्छा बल्लेबाज अभी तक तो टीम इंडिया को नहीं मिला था टेस्ट फॉर्मेट में। जिस तरीके से ऋषभ पंत खेलते हैं, जिस तरीके से ऋषभ पंत अपनी पूरी पारी को संजोते हैं, इससे एक बात तो पूरे तरीके से तय हो चुकी है कि ऋषभ पंत मिडिल ऑर्डर के सूत्रधार बन चुके हैं। उनके हाथ में भारत के मिडिल ऑर्डर की नैया है। अब ऐसे में अगर ऋषभ पंत टीम इंडिया से बाहर चले जाते हैं, टीम इंडिया में नहीं रहते हैं, या फिर कोई इंजरी हो जाती है, तो उसके वजह से टीम इंडिया की मिडिल ऑर्डर बिल्कुल कमजोर पड़ जाएगी। अब हुआ क्या है आपको वो बताता हूं। दरअसल ये बात अचानक से तुल पकड़ती है फर्स्ट टेस्ट मैच के बाद में। फर्स्ट टेस्ट मैच के बाद में होता क्या है कि गौतम गंभीर कोच प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वो आते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि जो ऋषभ पंत ने दोनों पारी में सेंचुरी ठोका उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो उस पर कोच सीधे तौर पे एक ही जवाब देते हुए नजर आते हैं कि ऋषभ पंत ने सेंचुरी जो की ठीक है, पर उसके बावजूद भी और 3 सेंचुरीज लगी हैं। टोटलिटी में टीम ने 5 सेंचुरीज मारी है, और बात 5 सेंचुरीज पे होनी चाहिए, ना कि एक प्लेयर की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की। अक्सर गौतम गंभीर ये बात करते रहते हैं कि टीम स्पिरिट क्या होती है, टीम में एक बॉन्डिंग क्या होती है, पूरी टीम की टोटलिटी में बात करनी चाहिए। पर इसी से एक ऐसा वाद विवाद या फिर एक ऐसा किस्सा पुराना निकल के सामने आ गया, जो कि अजय जडेजा, जो कि भारत के पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं, उन्होंने सुनाया है। उन्होंने क्या बताया है आपको मैं पूरा किस्सा सुनाता हूं, आप पूरा किस्सा सुनिए। अजय जडेजा कहते हैं कि कुछ दिनों के लिए जब मैं रणजी टीम की दिल्ली का कोच बन गया था तो टीम में सिलेक्शन हो रहा था उस वक्त। ये बात आज से काफ़ी साल पहले की है, लगभग 10 साल पहले की है अगर कहा जाए तो। जो टीम के कप्तान थे और जो चयन करता थे, उन सभी के साथ मैं खेल चुका था। सिलेक्टर्स का मानना था कि जो कप्तान को चाहिए उन्हें वही देना सही है। टीम के कप्तान लड़ते रहे कि ये नहीं, चयन करता लड़ते रहे कि ये होना चाहिए, और उस वक्त दोनों खिलाड़ी ने एक दूसरे को देखा भी नहीं था, तो ऋषभ पंत का सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके आगे जडेजा ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैं कोच था तो ऋषभ पंत से कहा कि सिलेक्शन भले ही ना हुआ हो, लेकिन आप रणजी ट्रॉफी के प्रैक्टिस के लिए आ जाना, आप आगे टीम में तो आएंगे ना। इस पर ऋषभ पंत ने मुझे कहा, भैया रहने दीजिए ना, जब इनको मेरी जरूरत होगी तो वो घर से बुलाएंगे। दरअसल अब पूरी बात क्या है, बात कुछ ऐसी है कि दिल्ली के रणजी टीम के कैप्टन साल 2015 के आसपास थे गौतम गंभीर, और कोच बनाया गया था अजय जडेजा को। अब ऐसे में अजय जडेजा इस बात का खुलासा करते हैं कि उस वक्त जो टीम के कैप्टन थे और जो सिलेक्टर्स थे, उन सबके साथ मैंने खेल लिया था, और वो ऋषभ पंत से अनभिज्ञ नहीं थे, पर दोनों एक दूसरे से मिले नहीं थे। और कैप्टन कह रहा था मुझे ये चाहिए, ये टीम बनानी है, कोच कह रहा था आप इन प्लेयर्स के साथ खेलिए, और लास्ट में बात इस पर डिसाइड हुई कि जो कैप्टन चाहता है उसे वही टीम दी जाए, और वहां पे सिलेक्शन नहीं होता है ऋषभ पंत का। ऋषभ पंत का सिलेक्शन उस टाइम नहीं होता है, और उसके बाद ऋषभ पंत से जब ये कहते हैं कोच साहब कि आप आइए खेलिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसमें क्या होता है, तो वो कहते हुए नजर आते हैं कि जब इन्हें जरूरत होगी ना तो ये मुझे घर से ही बुला लेंगे। हालांकि ये बात हंसी मजाक में कही थी जडेजा ने, पर अब ये पूरी बात तुल पकड़ चुकी है और मीडिया में चारों तरफ चल रही है। तो इसीलिए ये सवाल सब जगह उठ रहा है अब कि क्या जडेजा जो कह रहे हैं वो सही है, और साथ ही में क्या गंभीर और पंत के बीच सब कुछ ठीक है या नहीं। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक आपका जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।